जरा ठहरिए, इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि संभव है कि आपके जीवन में इस समय जो कुछ घट रहा है वह कोई साधारण संयोग ना हो, बल्कि उस परम सत्ता के आपके जीवन में प्रवेश का संकेत हो। आध्यात्मिक परंपराएं कहती हैं कि जब ईश्वरीय कृपा गहराने लगती है तो पहले बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि भीतर की दुनिया बदलती है। मन उन चीजों से विमुख होने लगता है जो कभी अत्यंत प्रिय थी। अकेलेपन में एक अनजाना सुकून मिलता है। ईश्वर का नाम बिना प्रयास के बार बार याद आता है और भीतर एक ऐसी शक्ति का आभास होता है जिसे शब्दों में बांध पाना मुश्किल है। यदि पिछले कुछ समय से आपके जीवन में भी ऐसे बदलाव आ रहे हैं तो इस वीडियो को स्किप न करें, क्योंकि आज हम उन 7 संकेतों को जानेंगे जो आध्यात्मिक दृष्टि से इस बात की ओर इशारा कर सकते हैं कि आपका ईश्वर से जुड़ाव पहले से कहीं अधिक गहरा हो रहा है। अंतिम संकेत सबसे गूढ़ और महत्वपूर्ण हो सकता है, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको ऐसी बातें पसंद हैं तो चैनल पावर विद इन यूनिवर्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में राधे राधे या जय श्री भगवान लिखकर इस संदेश को जरूरतमंदों तक पहुंचाने में मदद करें। पहला संकेत, मन में गहरा सुकून उतरने लगता है। जब चेतना बाहरी हलचलों से ऊपर उठती है तो भीतर एक ऐसी शांति जन्मती है जिसे कोई वस्तु नहीं खरीद सकती और न ही कोई परिस्थिति पूरी तरह छीन सकती है। यदि पहले जिन छोटी बातों पर बेचैनी होती थी, अब उनका प्रभाव कम हो गया है। परेशानियां भले ही हों, पर उनके बीच भी आपके भीतर एक शांत केंद्र बना है। अकेले बैठना अब अच्छा लगता है, तो इसे मूड का बदलाव न समझें। यह आपके भीतर हो रहे गहरे परिवर्तन का संकेत हो सकता है। ईश्वर का आगमन सदा चमत्कारों से नहीं होता। कई बार वह पहले आपके मन की बेचैनी को कम करके आता है। जो मन हर बात का उत्तर चाहता था, वह अब कुछ बातें ईश्वर पर छोड़ना सीख रहा है। जो हर परिस्थिति को नियंत्रित करना चाहता था, वह अब समझता है कि सब कुछ उसके बस में नहीं, फिर भी जीवन चल सकता है। यही भीतरी बदलाव सबसे गहरा है। जब आप अपनी हर चिंता ईश्वर के चरणों में रखना सीखते हैं तो एक ऐसी शांति जन्मती है जो धीरे धीरे पूरे जीवन को बदल देती है। अब आप हर बात पर सोचना कम कर देते हैं। लोग क्या कहेंगे, भविष्य क्या होगा, मेरी इच्छा कब पूरी होगी, और भीतर से आवाज आती है, जो होगा भगवान देख लेंगे। यह वाक्य छोटा है, पर विश्वास की बड़ी शक्ति रखता है। इसका अर्थ कर्म छोड़ना नहीं, बल्कि परिणाम की चिंता छोड़ना है। जब यह भाव आता है तो आपको हर जगह उत्तर खोजने की जरूरत नहीं। आप चुप रहना पसंद करते हैं, बहसों से दूर हट जाते हैं और दूसरों के दुर्व्यवहार पर बदले की भावना नहीं रखते। यह बदलाव दुर्बलता नहीं, बल्कि परिपक्वता है, क्योंकि जब भीतर खालीपन होता है तो पहचान साबित करनी पड़ती है, पर जब भीतर सत्य का अनुभव होता है तो बाहरी स्वीकृति की जरूरत कम हो जाती है। यह शांति आपके स्वभाव का अंग बनने लगती है। दुख आए तो मन टूटे पर बिखरे नहीं, असफलता मिले तो आंसू आए पर उम्मीद न मरे। आध्यात्मिक परिवर्तन का अर्थ समस्याएं खत्म होना नहीं, बल्कि समस्याओं को देखने का दृष्टिकोण बदलना है। इसलिए यदि आजकल आप भीड़ में भी अपने भीतर उतरना चाहते हैं, शांत बैठना अच्छा लगता है, तो उस भावना को दबाए नहीं। अपने आप से पूछें, मैं किसके पीछे भाग रहा हूं? धन, सम्मान, रिश्ते, या उस शांति के पीछे जो शायद भीतर ही थी? ईश्वर की ओर पहला कदम मंदिर से पहले मन के भीतर उठता है। पर ध्यान रखें, हर शांति को अंतिम सत्य न समझें। देखें कि क्या प्रेम बढ़ रहा है, क्रोध घट रहा है, क्षमा की क्षमता बढ़ रही है, दूसरों की पीड़ा महसूस हो रही है। यदि हां, तो यह सकारात्मक परिवर्तन है। सच्ची शांति अहंकार नहीं, विनम्रता सिखाती है। दूसरा संकेत, ईश्वर का नाम बिना प्रयास बार बार मन में आने लगता है। जब चेतना बाहरी भाग दौड़ से हटकर भीतर के सत्य की ओर मुड़ती है तो ईश्वर का स्मरण केवल पूजा क्रिया नहीं, बल्कि जीवन की स्वाभाविक धारा बन जाता है। यदि आप सामान्य काम करते हुए अचानक भगवान का नाम लेते हैं, कोई मंत्र पंक्ति याद आती है, मंदिर की घंटी सुनकर भीतर बदलाव आता है, या कठिनाई में बिना सोचे हे भगवान निकलता है, तो इसे संयोग न समझें। यह संकेत है कि आपका मन उस दिशा में आकर्षित हो रहा है जहां उसे सच्चा सहारा मिलता है। ईश्वर का स्मरण हर समय
धार्मिक वातावरण में नहीं होता। यह सबसे साधारण क्षणों में होता है। सुबह आंख खुलते ही रास्ते में किसी मंदिर को देखकर, किसी कठिनाई में मार्गदर्शन मांगते हुए या किसी खुशी में धन्यवाद देते हुए। यह स्मरण मन की दिशा बदलता है, क्योंकि मन जिस चीज को बार बार याद करता है उसी के रंग में रंगता है। भय याद करें तो भय बढ़े, क्रोध याद करें तो क्रोध बढ़े, पर ईश्वर स्मरण से स्थिरता आती है। समस्या वही रह सकती है, पर उसके बीच सहारा महसूस होता है। पहले समस्या आते ही टूट जाते थे, अब प्रार्थना करते हैं। पहले चिंता सताती थी, अब कहते हैं जो उचित होगा वही होगा। पहले किसी के व्यवहार से दिन खराब होता था, अब समझा लेते हैं। हर व्यक्ति अपने संस्कारों से बोलता है, मुझे अपनी शांति नहीं खोनी है। यह बदलाव धीरे धीरे आता है, पर जब आता है तो जीवन की दिशा बदल देता है। ईश्वर का नाम आपके लिए शब्द नहीं, सहारा बन जाता है। और सबसे सुंदर बात यह है, याद करने के लिए जोर नहीं देना पड़ता। जैसे प्रियतम की याद बिना बुलाए आती है, वैसे ही ईश्वर स्मरण स्वतः होने लगता है। आप बाजार में हो, काम कर रहे हो, यात्रा कर रहे हो, भीतर नाम गूंजता है। अकेलेपन में भी उपस्थिति का अनुभव होता है। यही अवस्था है जहां भक्ति बाहरी प्रदर्शन से भीतरी अनुभव बन जाती है। पर एक बात, ईश्वर का नाम आना चमत्कार का प्रमाण नहीं। असली प्रश्न है, उस स्मरण से आपके भीतर क्या परिवर्तन हो रहा है? क्या आप अधिक शांत, करुणामय, क्षमाशील, संयमित और ईमानदार हो रहे हैं? यदि हां, तो स्मरण गहरा है। सच्चा स्मरण व्यवहार में उतरता है। वाणी बदलती है, रिश्ते बदलते हैं। इसलिए जब नाम आए तो मांगने की बजाय कहें, प्रभु मुझे सही मार्ग पर चलने की शक्ति दें। मन भटके तो बार बार लौटें, यही अभ्यास है। और जब यह लौटना स्वाभाविक हो जाए तो समझें, आपके भीतर कुछ बदल रहा है। पहले भगवान को केवल मंदिर में खोजते थे, अब चलते फिरते भी स्मरण आता है। पहले पूजा खत्म होते ही भगवान की याद खत्म, अब रोजमर्रा के कामों में भी याद आती है। यह दृष्टि का परिवर्तन है और यही आध्यात्मिक जीवन की बड़ी उपलब्धि है। तीसरा संकेत, नकारात्मक संगति से मन अपने आप दूर होने लगता है। जब भीतर चेतना बढ़ती है तो पहले यह दिखाई देता है कि कौन सी संगति मन को ऊपर उठाती है और कौन सी नीचे गिराती है। यदि पिछले कुछ समय से आपको ऐसे लोगों से दूरी बनाने का मन करता है जिनके साथ चुगली, ईर्ष्या, द्वेष, दिखावा, झूठ या अपमान की बातें होती हैं, यदि पहले जिन महफिलों में घंटों बैठना अच्छा लगता था, अब वहां कुछ देर में ही मन भारी होता है, यदि बातचीत के बाद बेचैनी या नकारात्मकता बढ़ती है, तो इसे लोगों से ऊब मत समझिए। यह आपकी प्राथमिकताओं के बदलने का संकेत है। ईश्वर की ओर बढ़ता मन उन चीजों से दूरी बनाने लगता है जो उसे उसके स्वरूप से दूर करती हैं। पर इसका मतलब यह नहीं कि हर किसी से नाता तोड़ लें। आध्यात्मिकता घृणा नहीं, बल्कि सीमा बनाना सिखाती है। जैसे शरीर वातावरण से प्रभावित होता है, वैसे मन भी। यदि आप नकारात्मकता में रहते हैं तो उसका असर पड़ता है, यदि सकारात्मक संगति में तो अच्छे संस्कार बनते हैं। कई बार ईश्वर की कृपा नए लोगों को लाकर नहीं, बल्कि पुराने नकारात्मक लोगों से दूर करके काम करती है। यह दूरी दर्दनाक हो सकती है, क्योंकि उनमें से कुछ 7 वर्षों बिताए होते हैं। पर जब दिशा बदलती है तो पसंद बदलती है। पहले हर बात पर प्रतिक्रिया, अब शांति। पहले आलोचना में शामिल, अब असहजता। पहले तुलना, अब शुभकामना। यह परिवर्तन सूक्ष्म है पर गहरा है। इसलिए यदि आपको संगति भारी लगे तो पूछें, क्या मैं लोगों से दूर हो रहा हूं या नकारात्मकता से? आध्यात्मिक व्यक्ति लोगों से नहीं भागता, बुरे व्यवहार से सीमा बनाता है। वह जानता है, मैं किसी को नहीं बदल सकता, पर यह तय कर सकता हूं कि उसकी नकारात्मकता मेरे मन में कितनी जगह पाए। कई बार हम डर से गलत संगति में बने रहते हैं। लोग क्या कहेंगे? पर आपकी शांति किसी की टिप्पणी से अधिक मूल्यवान है। यदि दूरी बनाने पर आपको अपराध बोध नहीं, शांति मिलती है, तो आपने सही सीमा बनाई है। मन भी एक घर है, उसमें कौन प्रवेश करे यह आपकी दिशा तय करता है। पर यह भी देखें, क्या अकेलापन आपको मजबूत बना रहा है या कमजोर? यदि आप अकेले बैठकर प्रार्थना, पठन, परिवार की बेहतरी के लिए सोचते हैं तो यह स्वस्थ है। पर यदि हर किसी से नफरत करने लगे हैं
तो यह अहंकार हो सकता है। ईश्वर की ओर बढ़ने वाला मन कठोर नहीं, करुणामय होता है। वह दूसरों की कमजोरियों को समझता है, पर उन्हें अपने भीतर नहीं भरता। यही विवेक है। चौथा संकेत, दूसरों की मदद और सेवा की इच्छा बढ़ने लगती है। जब चेतना संकीर्ण स्वार्थ से बाहर निकलकर प्रेम और करुणा की ओर बढ़ती है, तो केवल अपने लिए जीना पर्याप्त नहीं लगता। किसी की सहायता, मुस्कान, परेशान का हाथ पकड़ना, बिना स्वार्थ किसी के काम आना, इनसे भीतर एक अनोखी शांति मिलती है जो धन प्रशंसा से नहीं मिलती। यदि आपके भीतर अचानक दूसरों की सहायता की इच्छा बढ़ी है, किसी जरूरतमंद को देखकर मन मदद को उमड़ता है, किसी दुखी की पीड़ा आपको अधिक महसूस होती है, या मदद के बाद प्रशंसा की इच्छा नहीं बल्कि संतोष होता है, तो इसे भावुकता न समझें। यह आपके भीतर बढ़ती करुणा का सुंदर संकेत है। जब मन केवल मुझे क्या मिलेगा में उलझा है, तो दुनिया या तो काम की या बाधा दिखती है, पर जब भीतर प्रेम बढ़ता है तो दुनिया अलग दिखती है। बुजुर्ग को सम्मान, गरीब को सहानुभूति, उदास बच्चे को मुस्कुराने का मन, दुखी को सुनने की इच्छा। यह करुणा चेतना का विस्तार है। सेवा का अर्थ बड़ा काम नहीं, भूखे को भोजन, बुजुर्ग को सहारा, परेशान को सुनना, घर पर माता पिता की थकान कम करना, किसी गलती करने वाले को सम्मान पूर्वक समझाना, यह सब सेवा है। कभी किसी को पैसे से ज्यादा सम्मान, समय या बस सुनना जरूरी होता है। यदि आपकी यह इच्छा बढ़ रही है तो देखें, क्या किसी की खुशी में आपको खुशी मिलती है? क्या ईर्ष्या कम हुई है? क्या आप बिना दिखावे के किसी के लिए कुछ कर सकते हैं? यदि हाँ, तो यह परिवर्तन मूल्यवान है, क्योंकि दुनिया में कई अच्छे काम प्रशंसा के लिए होते हैं, पर सच्ची आध्यात्मिकता तब गहरी होती है जब अच्छा करना स्वाभाविक हो, न कि एहसान, न सौदा, न दिखावा। सेवा करने पर मैंने किया का अहंकार ना आने दें। याद रखें, आज देने की स्थिति में है, कल लेने की भी हो सकती है। सेवा का पहला क्षेत्र घर है। बाहर दान देना आसान, पर घर में धैर्य से सुनना कठिन। यदि आपकी वजह से घर में शांति बढ़ती है तो सेवा सच्ची है। पांचवां संकेत, पुरानी इच्छाएं फीकी पड़ने लगती हैं और भक्ति की चाह बढ़ने लगती है। जब ईश्वर की ओर लौटने की प्यास जागती है तो सबसे गहरा बदलाव इच्छाओं में होता है। बाहर जीवन यथावत, घर, काम, परिवार, संघर्ष, पर भीतर कुछ बदल जाता है। जिन चीजों के लिए बेचैन रहता था वे अब उतनी खुशी नहीं देती। जो बड़ी उपलब्धि लगती थी वह छोटी प्रतीत होती है और उनके स्थान पर नई इच्छा आती है। मुझे शांति चाहिए, ईश्वर स्मरण चाहिए, जीवन का सही अर्थ समझना है। यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है कि पहले जिनके पीछे भागते थे उनका आकर्षण कम हो रहा है, यदि भक्ति, ध्यान, सत्संग, आत्मचिंतन की ओर रुचि बढ़ रही है, तो इसे हल्के में न लें। संभव है आपका मन प्राथमिकताएं बदल रहा है। कभी कभी व्यक्ति वर्षों की मेहनत से जो पाता है उसे पाकर भी खालीपन लौट आता है। अब आगे क्या? यही प्रश्न आध्यात्मिक यात्रा का द्वार खोलता है, क्योंकि जब बाहरी उपलब्धियां तृप्त नहीं करती तो मन भीतर देखता है, मुझे वास्तव में क्या चाहिए? धन, प्रशंसा या अंतरात्मा की स्वीकृति? ये प्रश्न दिशा बदल सकते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि धन, परिवार गलत है। समस्या वस्तुओं में नहीं, उनसे आसक्ति में है। जब हमें लगता है मेरी खुशी इसी पर निर्भर है तो बंधन बनता है, पर जब समझ आती है इनका आनंद लिया जा सकता है पर शांति इन पर निर्भर नहीं, तो स्वतंत्रता मिलती है और यही भक्ति को गहरा करती है। छठा संकेत, कठिन समय में भी भीतर एक अजीब सा भरोसा महसूस होने लगता है। आध्यात्मिक परीक्षा यह नहीं कि कठिनाइयां खत्म हुई या नहीं, बल्कि कठिनाइयों के बीच विश्वास कितना जीवित रहता है। यदि पहले छोटी समस्या पर घबराहट होती थी, पर अब बड़ी विपत्ति में भी भीतर से आवाज आती है, घबराओ मत, ये समय भी बीतेगा, कर्म करते रहो, तो यह बदलाव बहुत गहरा है। इसका मतलब यह नहीं कि आपको डर कभी नहीं लगेगा। आध्यात्मिक व्यक्ति भी दुखी, चिंतित, कभी कमजोर महसूस करता है, पर अंतर यह है वह डर में स्थायी नहीं रहता, गिरकर उठने की इच्छा रखता है, रोकर भी आशा नहीं छोड़ता। यही भरोसा इस संकेत का सार है। चाहे आर्थिक दबाव हो, रिश्तों में उलझन, अनिश्चितता, अधूरे सपने, पर यदि इनके बीच मन कहना सीख रहा है, मैं पूरी कोशिश करूंगा,
परिणाम ईश्वर पर छोड़ता हूं, तो आपके भीतर महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहा है। पहले आप हर परिणाम पहले जानना चाहते थे, अब अनिश्चितता के साथ जीना सीख रहे हैं। पहले कठिनाई पर पूछते थे, मेरे साथ ही क्यों, अब पूछते हैं, इससे मुझे क्या सीख मिल सकती है। यही प्रश्न चेतना बदलता है। जो घटना दुर्भाग्य लगती है वही बाद में नई शुरुआत बन सकती है। यदि भरोसा बना रहे तो इसका अर्थ यह नहीं कि आपको पता है आगे क्या होगा, बल्कि अर्थ है आपको हर चीज पता न होने पर भी आगे बढ़ने का साहस है। विश्वास का सुंदर रूप, मुझे मंजिल नहीं दिख रही पर अगला कदम उठाऊंगा, मुझे डर है पर मूल्यों को नहीं छोड़ूंगा। ईश्वर पर भरोसा चमत्कारों का इंतजार नहीं, बल्कि कठिनाई के बीच भी सही बने रहने का संकल्प है। 7वां संकेत, ईश्वर का नाम बिना किसी कारण के बार बार याद आने लगता है। यह सबसे गहरा लक्षण है। जब चेतना बाहरी शोर से भीतर की शांति की ओर लौटती है तो भगवान को याद करने के लिए किसी विशेष कारण की जरूरत नहीं रहती। पहले शायद केवल संकट में ही याद करते थे, पर अब बिना वजह के नाम मन में उमड़ता है। सामान्य काम करते हुए, रास्ते में सुबह आंख खुलते ही, रात सोने से पहले, कोई सुंदर दृश्य देखकर धन्यवाद, कोई कठिनाई आने पर हे प्रभु, या बिना किसी समस्या के भी मन ईश्वर से जुड़ना चाहता है। यदि यह हो रहा है तो इसे आदत न समझें, यह आपके भीतर बढ़ती ईश्वर चेतना का संकेत है। जिससे प्रेम होता है उसका ख्याल आदेश से नहीं आता। वैसे ही जब हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम अंकुरित होता है तो स्मरण स्वतः होता है। खाने में धन्यवाद, किसी की मुस्कान में भगवान, सेवा को समर्पण। सबसे सुंदर बात, दिखावे की जरूरत नहीं, किसी को बताना नहीं कि मैं भक्त हूं, बस भीतर एक गहरा शांत संबंध बनता है। यह स्मरण जीवन को बदलता है। पहले प्रार्थना में मांग, अब धन्यवाद और समर्पण। मुझे दे दो से जो सही हो वही हो, यही भक्ति की गहराई है। यदि इन 7 में से कोई भी लक्षण आपके जीवन में दिखाई दे रहा है तो इसे संयोग न माने। यह आपकी आत्मा की नई दिशा हो सकती है और ईश्वर के साथ संबंध गहराने का आरंभ। जब भी ये लक्षण प्रकट हों, उन्हें प्रेम, करुणा, सत्य, सेवा और विनम्रता के साथ पोषित करें, क्योंकि सबसे बड़ा चमत्कार बाहर नहीं, हमारे भीतर का परिवर्तन है। यदि भगवान का नाम अब केवल मंदिर में नहीं बल्कि जीवन के सामान्य क्षणों में भी याद आता है, यदि बिना कारण मन उनकी ओर मुड़ता है, यदि दुख में प्रार्थना, सुख में धन्यवाद, यदि आप मांगने से अधिक अनुभव करने की इच्छा रखते हैं, तो समझें भक्ति की ज्योति आपके भीतर जल रही है, जिसे कोई तूफान बुझा नहीं सकता। उसे अहंकार से बचाएं, अच्छे कर्मों से सींचें, सेवा से विस्तार दें, सत्य से पवित्र करें, और जब मन भटके धीरे से ईश्वर का नाम लेकर लौट आए, क्योंकि ईश्वर के आगमन की सबसे सुंदर ध्वनि आकाश से नहीं, आपके अपने हृदय से आती है। जब बिना स्वार्थ, बिना मांग, बिना किसी कारण के आपके भीतर उनका नाम उमड़ पड़े और आप कहें, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका स्मरण मेरे भीतर सदा बना रहे।